हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है डीके अमेजिंग नॉलेज पर। दोस्तों, महाभारत के युद्ध में अनेकों कहानियां जुड़ी हुई हैं। महाभारत के युद्ध से जुड़ी हर कहानी आपको एक नई सीख देती है। आज हम एक ऐसी ही कहानी का वर्णन करेंगे जो रोचक होने के साथ साथ आपको एक सीख भी देकर जाती है। अगर यह सीख आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो शुरू करते हैं। महाभारत के युद्ध में अक्सर लोग यह पूछते हैं कि जिस रथ पर श्री कृष्ण विराजमान थे, हनुमान जी विराजमान थे और उसी रथ से अर्जुन युद्ध कर रहे थे, उस रथ का महाभारत के बाद क्या हुआ? तो आइए जानते हैं उस रथ के पीछे की कहानी। भगवान श्री कृष्ण के उतरते ही भस्म हो गया था अर्जुन का रथ। महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन के रथ ने बड़े से बड़े महारथियों के वाण झेले थे। कर्ण, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, दुर्योधन और ना जाने कितने कितने महारथियों के वाणों को झेल गया था अर्जुन का रथ। युद्ध समाप्ति के उपरांत अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि आप पहले रथ से उतरे, तो भगवान श्री कृष्ण ने मना कर दिया और अर्जुन को पहले उतरने का इशारा किया। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण का कहना मानते हुए रथ से पहले उतर गए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को रथ से दूर जाने को बोला। जैसे ही अर्जुन रथ से दूर गए, भगवान श्री कृष्ण भी रथ से उतर गए। भगवान श्री कृष्ण के रथ से उतरते ही रथ के शिखर पर विराजमान हनुमान जी भी रथ से उतरकर अंतर्ध्यान हो गए। जैसे ही हनुमान जी रथ से उतरकर अंतर्ध्यान हुए और रथ के पहिए को जकड़े हुए शेषनाग भी रथ को छोड़कर पाताल में चले गए। इसके बाद पूरा रथ कुछ ही क्षणों में जलकर भस्म हो गया। यह सब देखकर अर्जुन चकित रह गए और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से इसका कारण पूछा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, यह रथ तो कर्ण, भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य महारथियों के दिव्यास्त्रों के वार से पहले ही जल गया था। महारथी कर्ण के वाणों ने इस रथ को सबसे अधिक क्षति पहुंचाई, लेकिन इस रथ पर स्वयं हनुमान जी विराजमान थे और मैं था, इसलिए यह रथ चल रहा था, अन्यथा कर्ण ने इसे कब का जला दिया था। यह सुनकर अर्जुन को एहसास हो गया कि विजय उनको इसलिए मिली है क्योंकि वो सत्य के साथ थे। अर्जुन ने तुरंत भगवान श्री कृष्ण को नमन किया। रथ से जुड़ा एक और किस्सा बहुत ही रोचक है। जब महाभारत के युद्ध में अर्जुन और कर्ण का युद्ध चल रहा था, तब अर्जुन के वाण से कर्ण का रथ 40 कदम पीछे हो जाता और वहीं जब कर्ण वाण मारते तो रथ सिर्फ 5 कदम पीछे होता। यह देखकर अर्जुन को घमंड हो गया और वो हंसकर भगवान श्री कृष्ण से बोले कि देखिए, आप कर्ण की इतनी प्रशंसा करते हैं, जबकि उसके वाण से मेरा रथ सिर्फ 5 कदम पीछे जाता है, जबकि मेरे वाण से कर्ण का रथ 40 कदम पीछे चला जाता है। भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि अर्जुन को अभिमान हो गया है। भगवान श्री कृष्ण बोले कि अर्जुन, ये मत भूलो कि तुम्हारे रथ पर स्वयं हनुमान जी बैठे हैं और साथ मैं पूरी सृष्टि का भार लिए तुम्हारे रथ का संचालन कर रहा हूँ। यदि कर्ण के वाण से तुम्हारा रथ 5 कदम भी पीछे जा रहा है तो तुम स्वयं कर्ण के वाणों की ताकत का अनुमान लगा सकते हो। यह सुनकर अर्जुन को अपनी गलती का एहसास हो गया और उन्होंने अपने व्यवहार के लिए तुरंत श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। इस व्याख्यान को सुनने से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है कि व्यक्ति को लगता है कि उसके प्रभाव, बल, बुद्धि से सब हो रहा है, लेकिन जीवन में ऐसा बहुत कुछ होता है जो प्रभु कृपा या गुरु कृपा से हो रहा है, पर हमारा अहंकार कृपा को मानने को तैयार नहीं होता, जिस कारण अहंकार बढ़ता जाता है। ऐसी और जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहे और वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।